रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत आम खबरें और सिचुएशन जो है वो बड़ी टेंस होती चली जा रही है। अब जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ तो इससे जो अगला वीलॉग होगा तो वो उस वक्त होगा जब एहतजाज शुरू हो चुका होगा, क्योंकि अब चंद घंटे बाकी हैं और सुबह से एहतजाज का आगाज़ हो जाएगा। एतवार 24 नवंबर ये पाकिस्तान की तारीख का एक यादगार दिन होगा और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानियों के पास एक बहुत बड़ा मौका है कि वो अपना हक हासिल कर सकते हैं और एस्टेब्लिशमेंट और उसके गलत फैसलों को हमेशा के लिए शिकस्त दे सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हंगामी मीटिंग की है। उस मीटिंग के अंदर जो चीज़ें तय हुई वो मैं पहले आपके सामने रख दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का हंगामी इजलास हुआ और ये 22 और 23 नवंबर की दरमियानी रात को हुआ था, जिसमें इस बात का फैसला किया गया कि इमरान खान की हदायत के मुताबिक जो पुरअमन एहतजाजी तहरीक है उसका आगाज़ 24 नवंबर को अपने वक्त पर होगा और पाकिस्तान के हर शहर से होगा और काफिले इस्लामाबाद की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। इजलास में इस बात का आदा किया गया कि ये तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इसके अहदाफ हासिल नहीं हो जाते। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब तक हदफ हासिल नहीं हो जाता तब तक ये तहरीक जारी रहेगी। ये अहदाफ जो हैं वो मंदरजा झेल है। नंबर 1, पाकिस्तान भर में जितने भी बेगुनाह कैदी हैं और पार्टी के लीडरान हैं और कारकुनान हैं, इन सारों को जो है वो रिहा किया जाए जो लोग बेगुनाह कैद हैं। नंबर 2 जो मुतालबा है वो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उसकी तनसीख हो, उसको ख़त्म किया जाए। तीसरा मुतालबा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के जो हकीकी मैंडेट है उसको बहाल किया जाए और इसके अलावा पॉलिटिकल कमेटी ने मुल्क की बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल और दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात का नोटिस भी लिया और मामला को फौरी हल करने के जुमरे में हुकूमती बेहिसी और बेबसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पॉलिटिकल कमेटी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अवाम से अपील की है कि वो पुरअमन एहतजाज में जोक दर जोक शिरकत करके उसे कामयाब बनाए ताकि पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक जमहूरी दौर का आगाज हो सके, रियासत के अवाम का एतमाद बहाल हो और एक बेहतर मुस्तकबिल की नवीद सुनाई जा सके। बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद तो आपको तब होगी ना जब लोगों का ट्रस्ट वापस आएगा। लोगों को मौजूदा हुकूमत के ऊपर, सिस्टम के ऊपर यकीन ही नहीं है। जब लोगों का यकीन नहीं है तो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लोग इस मुल्क में पैसा लगाना नहीं चाहते। हुकूमत जो है उसने आखिरी कोशिशें की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ते करके कि किसी तरह इस एहतजाज को मुअख्खर करवा दिया जाए, मुलतवी करवा दिया जाए, क्योंकि पूरा का पूरा निज़ाम डरा हुआ है, निज़ाम पूरा का पूरा स्टेक पर है। उसकी एक वजह तो ये भी है कि सब ये जानते हैं कि मामला उतना आसान नहीं है, इदारों के अंदर भी बड़ी बेचैनी है और ये खबरें हमें मिल रही हैं। ऊपर ऊपर से जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं ऐसे नहीं है, अंदर बड़ी हलचल है, इदारों में भी बड़ी बेचैनी है। ऊपर से पुरसकून और मुस्कुराते हुए चेहरे जो आपको नजर आ रहे हैं, इनके अंदर बड़े दुख है, बड़े प्रॉब्लम्स हैं जिनको ये फेस कर रहे हैं और वो ये जानते हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर एक लेवल से ज़्यादा बढ़ गया है। अगर पाकिस्तान के अंदर से कोई तहरीक चली तो ये सारा उदल पदल हो जाएगा और हमारे हाथ से गेम निकल जाएगी। जिनको मैंने जो बात समझानी थी लोगों को समझ आ गई है, इशारा काफ़ी है। अब हुकूमत ने जो रब्ता किया बैरिस्टर गौर से कि जनाब आप इसको मुअख्खर कर दें, हमारे को बेलारूस के कोई हुक्मरान आ रहे हैं। अच्छा, बेलारूस हमने पहले कभी सुना भी नहीं, पाकिस्तान को देना क्या है। बहरहाल आ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, हमारे मेहमान है वो आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सड़क से जाना है सीधा और एक डी चौक में पहुंचना है, वहाँ उन्होंने एहतजाज करना है। तो वो तो मेहमान आ सकते हैं, वो हेलीकॉप्टर पर आएंगे, बड़े आराम से पहुंचेंगे, अपना इंजॉय करें, अपनी एक्टिविटी देखें। मेहमानों को तो कोई कुछ नहीं कह रहा, उनको तो वेलकम करती है सारी पाकिस्तान की कौम। हम तो इस हवाले से पाकिस्तानी कौम बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। तो ये तो हुकूमत ने खुद ऑप्शन लिया कि सारा कुछ बंद कर दिया। बहरहाल बैरिस्टर गौर ने कहा जी कि मैं अपनी पार्टी से पूछ के आपको बताऊंगा। जबकि अली अमीन गंडापुर से जब रब्ता किया गया और उनसे पूछा गया इस हवाले से तो उन्होंने कहा जी मेरा तो कंट्रोल ही इमरान खान के पास है, मुझे तो जो इमरान खान कहेगा मैं अब वही करूंगा। माजी में उनके साथ लोगों के गिले शिकवे रहे, लगता है कि वो गिले शिकवे धोने के मूड में है। उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात अगर होंगे तो इमरान खान साहब बाहर आएंगे, उनके आने के बाद होंगे। इमरान खान साहब बाहर आ जाए, वो आगे बताएं, फिर मुज़ाकरात करेंगे। अभी कोई मुज़ाकरात नहीं है और मैं इस एहतजाज को नहीं रोक सकता, मेरा कंट्रोल इमरान खान के पास है। मामला वहीं जाके फंस गया जहां पे अक्टूबर में फंसा हुआ था, लेकिन अक्टूबर में लीडरशिप ने काम खराब कर दिया था। इस दफा देखते हैं क्या होता है। दूसरी एक खबर यह है कि धमकियां लगवाई जा रही हैं बहुत ज्यादा। हुकूमत दोनों काम कर रही है, एक तरफ रिक्वेस्ट करती है, मिन्नत करती है, पांव पकड़ती है, दूसरी तरफ हुकूमत धमकियां भी लगाती है। अब धमकियां लगाने के लिए जो बंदे एस्टेब्लिशमेंट ने रखे हुए वो फैसल वाला टाइप के हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी हैं हमारे। अब वो आगे धमकियां लगाते हैं कि लोगों को बहुत मारेंगे, बड़ी फैंटी लगाएंगे, इस तरह मारेंगे, खाले उधेड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और बेशर्मो बेगैरतो जाके दहशतगर्दों को धमकियां लगाओ। बेशर्म लोगों जाके धमकियां लगानी है तो उनको लगाओ जो पाकिस्तानियों का खून बहा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने कितने बंदे मारे हैं आज तक? कोई बंदा नहीं मारा। तहरीक इंसाफ के अपने बंदे मारे गए हैं कई। अभी दोबारा कल परसों एक और आदमी जो है वो बेचारा अपने घर